जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है रासायनिक बलगत की। तो उसके मेन टॉपिक करते चल रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में आने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 टॉपिक पे वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, नहीं तो आई बटन पर लिंक है, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या है, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया। प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक K है उसका व्यंजक स्थापित करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं, आपको परिभाषा क्या होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वो समझाते हैं। तो अभिक्रिया कैसे बनती है, अभिकारक से उत्पाद बनता है। तो पहले अभिकारक हम मान रहे हैं R, इससे क्या हमारा प्रोडक्ट P बन रहा है। ये है R, क्या है, R है अभिकारक, R है अभिकारक, और यहाँ पे P क्या है, P है हमारा उत्पाद। ठीक, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। ठीक, तो इसका वेग नियम जैसे लिखेंगे dx/dt। ठीक, और इसकी जो R है ये हमारा क्या है, यहाँ पे R क्या है अभिकारक। तो इसकी कोई ना कोई सांद्रता होगी, तो सांद्रता बड़े कोष्ठक में बंद करते हैं। तो इसकी अब इसी से परिभाषा बनाते हैं, जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग नियम में या दर नियम में अभिकारक की सांद्रता, ठीक, प्रथम घात के समानुपाती होती है। ठीक, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग नियम में अभिकारक की सांद्रता प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये होगी हमारी इस वेग नियम से इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग नियम में अभिकारक की सांद्रता प्रथम घात के समानुपाती होती है। प्रथम घात के समानुपाती होती है, ठीक, ये होगी इसकी परिभाषा। क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग नियम में अभिकारक की सांद्रता प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो इसका हम क्या वेग समीकरण स्थापित करेंगे। ठीक, वेग समीकरण, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे वेग लिखते हैं जैसे d, और यहाँ पे देखिए R से क्या बन रहा है P। तो अभिकारक यहाँ पे R है तो R लेंगे। ठीक, यानी R की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन dt, और प्रोपोर्शनल यहाँ पे क्या आ जाएगा R। ठीक, R आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह उठाएंगे, कोई नियतांक लेंगे। ठीक, तो यहाँ से d R अपॉन dt, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पे K, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर K इंटू R। ठीक, अभिकारक हमेशा माइनस में होता है तो इसे माइनस लगाएंगे। ठीक, अब dt को इधर ले जाएंगे और R को इसके बटे में लाएंगे। यहाँ पे देखिए अब रखेंगे माइनस d R अपॉन R। ठीक, बराबर K dt। अब माइनस इधर से हटाकर इधर लगा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। क्यों, अब आप फर्स्ट ईयर या इंटर में आ गए हैं, क्यों, ये फर्स्ट ईयर में टॉपिक है और इंटर में भी टॉपिक है। ठीक है, ये जो मैथ का ये जो कैलकुलेशन हमने की है,
ये आपने अभी तक बायोलॉजी आपके पास है तो कम से कम आपने 10th क्लास में तो मैथ पढ़ाई होगा, पक्षांतर कैसे करते हैं वो आपने समझ लिया होगा। अब क्या यहाँ पे करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो आप समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, जैसे यहाँ पर डी आर अपॉन आर, ठीक, बराबर माइनस के हमारा नियतांक है तो के को बाहर रखेंगे और समाकलन करेंगे टी के सापेक्ष, ठीक। अब देखिए, आपने अगर फॉर्मूला पढ़े हैं जो हाई स्कूल में, तो जैसे समाकलन करेंगे डी एक्स अपॉन एक्स का, इसका जो समाकलन करने पर क्या आता है, log x यानी ln x, या log x लिखें या ln x लिखें, log x। ये हमेशा जैसे dx अपॉन एक्स का जब dx निकालेंगे यानी समाकलन करेंगे तो log x बनेगा। ऐसे ही जब इसका d को t के सापेक्ष अगर समाकलन करते हैं तो t बनता है। ऐसे ही अगर dx को x के सापेक्ष अगर समाकलन करते हैं तो x बनता है। जो ये वैल्यू इसके समीकरण या सूत्र मान सकते हैं वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। जैसे देखिए, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log r, इसका हो जाएगा log r, log r बराबर माइनस के, ठीक, ये तो नियतांक है। अब t को करेंगे, जैसे t के सापेक्ष समाकलन करेंगे, t का तो t रहेगा और एक प्लस में हम नियतांक लेना पड़ेगा c हमारा यहाँ पर क्या है, c है समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक, ये समाकलन नियतांक है। हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि जो प्रारंभिक सांद्रता है उसे r0 मानेंगे। जैसे यहाँ पर माना, ठीक, माना प्रारंभ में सांद्रता, प्रारंभ में सांद्रता पहले कितनी थी, r, अब क्या मानेंगे, r0, ठीक। और प्रारंभ में समय, प्रारंभ में समय, समय पहले कितना था, t, अब t बराबर क्या मानेंगे, 0, t बराबर 0 मानेंगे, ठीक। तो अब ये दोनों मान है समीकरण 1 में रख देंगे, ये दोनों मान समीकरण 1 में रहेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे log r की जगह पे क्या लिखेंगे, log r0 बराबर, ठीक, माइनस के और t का मान कितना है, 0, ठीक, प्लस c, ठीक। अब क्या लिखेंगे, जैसे log r0 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, c। अब ये c का मान है, इस समीकरण 1 में रखेंगे, c का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो अब क्या आ जाएगा, देखिए c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रहेंगे, ठीक। देखिए अब क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर log r बराबर, यहाँ पर माइनस के इंटू टी और c की जगह पर हम रख देंगे log r0, ठीक, log r0, ये हो जाएगा। अब देखिए, इस जो kt माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये log r, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए kt इक्वल टू log ये r0 माइनस log r, ये हो जाएगा। अब देखिए, आपने लॉगरिथम पढ़ा है तो उसमें एक जो फॉर्मूला होता है वो आपने जरूर पढ़ा होगा, जैसे log m माइनस n,
तो ये क्या हो जाएगा, log m/n। ये आपने जो फॉर्मूला है वो जरूर पढ़ा होगा, हाई स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, जैसे KT बराबर log यहाँ पर R0/R। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमें वेग नियतांक k का मान चाहिए, तो k को साइड में रखेंगे और t को इसके बटे में लेके आएंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं k = 1/t हो जाएगा, k = 1/t। और यहाँ पर log ऊपर है R0/R। ठीक, ये मान आ गया है। आप ये भी सूत्र रख सकते हैं। ठीक, और एक सूत्र और बनाते हैं, जैसे अगर log बेस 10 करेंगे तो यहाँ पे हमारा मान रहना पड़ेगा 303, यानी log 10 बेस में करेंगे तो 2.303 हमें मान रखना पड़ेगा अगर बेस 10 करना है। तो लिखेंगे, जैसे सूत्र है तो हम नीले मार्कर से लिख दे रहे हैं, यानी k बराबर 1/t 2.303 log बेस 10 और यहाँ पर R0/R। ये हो जाएगा हमारा प्रोफेशनल फॉर्मूला, किसका, वेग नियतांक k का। ठीक, ये हो जाएगा हमारा मान। और अगर हम इसमें R0 क्या है, ये हमारी प्रारंभिक सांद्रता, और ये क्या है, अंतिम सांद्रता। ये भी लिख सकते हैं हिंदी में लिखना चाहे तो, नहीं तो हमारा जो वेग नियतांक k है इसका मान यही लागू हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो ठीक है, आज का जो वीडियो हमारा क्या था, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया और उसका वेग स्थिरांक का समीकरण हमने स्थापित कर दिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।